राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं, लेकिन लाल किताब के अंदर राहु और केतु को शनि के एजेंट्स माना जाता है। माना जाता है शनि देव कर्म फल दाता हैं, और जो भी उन्होंने आपको फल देना है, चाहे अच्छा या बुरा, वो राहु और केतु के द्वारा देते हैं। राहु आपकी सोच का कारक है और केतु है आपके इम्प्लीमेंटेशन का। आप कैसे उस कार्य को करते हैं, एक्चुअल उसे परफॉर्म कैसे करते हैं, ये सब केतु से देखा जाता है। राहु के बारे में हमने कुछ वीडियोस आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। केतु का आज मैं आपके साथ कुछ सटीक उपाय आपसे बात कर रहा हूँ जो आपके जीवन की काया पलट कर सकते हैं। केतु को समझना, और क्यों केतु को जरूरी है इसलिए समझना दोस्तों, क्योंकि विचार तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊं इस तरीके से, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करना है, राहु विचार करेगा और केतु को हुक्म देगा और केतु उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो केतु को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि सर क्या मैं इस एरिया को छोड़कर, बहुत सारे लोग जैसे मान लीजिए दिल्ली में काम कर रहे हैं, दिल्ली से बेंगलोर चले जाऊं, या सर मैं एब्रॉड जा सकता हूं, एब्रॉड जाकर मेरा क्या भाग्य पलट सकता है। तो इसके लिए केतु की पोजीशन देखी जाती है। मान लीजिए केतु है आपका खाना नंबर 5 में, केतु है खाना नंबर 2 में, तो हम उसी हिसाब से आपको सजेस्ट करते हैं कि जन्म स्थान से दूर जाकर, चाहे वो एब्रॉड जाना हो, चाहे अपने जन्म स्थान से, जिस एरिया में आपका जन्म हुआ उससे दूर जाकर आपको ग्रोथ करना हो, वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। बात करेंगे केतु के कुछ सटीक उपायों की, और कैसे पता चले कि केतु को हम किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं, क्या ऐसे एक्शंस हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे उपाय बताते हैं, तो मैं आज 3-4 चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ। आप ये करेंगे तो केतु के लाभ, और आप देखेंगे आपका इम्प्लीमेंटेशन इससे इम्प्रूव हो गया। अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब दोस्तों केतु जो है वो है आपकी बुलंदी का झंडा। अगर आप बात करें तो राहु जो सर है और जो बाकी का धड़ रह जाता है वो केतु से संबंधित माना जाता है। कोई भी परेशानी जो आपको कमर के नीचे के रोग आ रहे हैं वो केतु से संबंधित माने जाते हैं। अब केतु मान लो खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 5 में, 7 में, 9 में, 10 में और इवन खाना नंबर 12 में, तो कहा जाता है कि इन जनरल उस व्यक्ति की ग्रोथ होती है तब जब वो अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाकर कार्य करता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे केतु वो खाना नंबर 9 में, तो कहा जाता है कि अगर आपका मेल चाइल्ड हो जाता है तो उसके बाद आपकी ग्रोथ होना तय है। बहुत बार कुंडलियों में जब हमारे से कंसल्ट करते हैं लोग, तो हम पूछते हैं कि क्या मेल चाइल्ड है, और मेल चाइल्ड होने के बाद ग्रोथ हुई, तो उससे भी पता चल जाता है कि केतु आपके कैसे असर दे रहा है। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि सर केतु मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, कैसे पता चलेगा। कुछ 2-3 लक्षण बता रहा हूँ, पहले ये चेक कर लिया करो। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, पहले चेक कर लो कि क्या कुछ लक्षण ऐसे आ रहे हैं जिससे केतु के नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। सबसे पहले कि आप जो बुलंदी छूना चाहते हो, आप प्रसिद्धि चाहते हो, आप प्रसिद्धि नहीं पा रहे, केतु कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। दूसरी बात, आप विचार तो बहुत ज़्यादा करते हो लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हमेशा आप कहते हो सर कोई ना कोई कमी रह जाती है। मेरे सुपीरियर्स भी कहते हैं कि जब आपको कोई काम दिया जाता है, आप काम तो बहुत इच्छा से ले लेते हो, उस समय पर तो बहुत उत्साह दिखाते हो, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हो तो कहीं ना कहीं आप लैप्सेस कर देते हो। तो केतु कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। कमर के नीचे के रोग, जैसे खासकर यूरिनरी प्रॉब्लम्स, चाहे वो मेल्स में हो चाहे फीमेल्स में हो, वो बहुत ज़्यादा रहती हैं। आपको जॉइंट से रिलेटेड बहुत पेन रहते हैं, तो इसका मतलब केतु कहीं ना कहीं ख़राब है। अब इनके लिए उपाय क्या किए जा सकते हैं, आज मैं 4-5 चीज़ें आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये 4-5 कार्य आप करते हैं ना, ये 4-5 उपाय आप करते हैं तो केतु के रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे 2 चीज़ें आपको पता चलेंगी। ये पता भी चल जाएगा कि जब आपने उपाय किया तो फ़ायदा क्या हुआ। आपका इम्प्लीमेंटेशन, काम करने का जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगा। सबसे पहले ऑब्वियसली जब सक्सेस रेट बढ़ेगा तो मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपकी बुलंदी, आपका नाम होगा कि इस व्यक्ति को अगर काम दिया जाता है तो वो पूरा
करके ही मानता है या पूरा सिरे चढ़ जाता है वो। तो ये सबसे पहली चीज़ है। तो अब दूसरी चीज़, अगर आपको कमर के नीचे के रोग आ रहे हैं तो वो भी आपके कम हो जाएंगे। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केतु यात्रा का कारक है। बहुत सारे मार्केटिंग के लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगह पर जाकर, अलग अलग जगह पर ट्रैवल करके कोई बिजनेस लाने की कोशिश करते हैं। तो केतु अगर अच्छा होगा तो उसमें आपको इस बिजनेस को लाने में मदद मिल जाती है। अब उपाय क्या करने हैं, देखो एक सबसे पहला उपाय जो कि मैं बहुत बार अपने वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ, स्ट्रे डॉग्स की सेवा। जो कुत्ते हैं गली के, आप उनकी अगर सेवा करना शुरू करते हो, आप बहुत सारी मैंने अलग अलग टिप्स अलग अलग वीडियोस में शेयर की हुई हैं, आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप ऐसा कर सकते हो, थोड़ा दूध में कुछ ब्रेड डाल के दे दिया या कुछ बिस्किट दे दिए। बिस्किट में अगर मीठा देते हैं तो बहुत ज़्यादा मीठा मत दें ताकि उनका नुकसान ना हो, या कुछ और चीज़ें जो आप दे सकते हैं वो आप अगर आप रेगुलर बेसिस पे डालते रहेंगे तो केतु के रिजल्ट सबसे पहले तो वहीं से अच्छे होने शुरू हो गए। दूसरा उपाय, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हर काम में बाधा आती है और इम्प्लीमेंटेशन, केतु इम्प्लीमेंटेशन है, आप कह रहे हो सर जब भी काम करने जाता हूँ कोई ना कोई बाधा आ जाती है। तो इन विघ्न और बाधा को निवारण करने के लिए केतु के आराध्य देव माने जाते हैं गणपति जी। अब आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो केतु का काम क्या है कि इम्प्लीमेंट करना, कार्य को एक ऐसा कर देना कि कार्य अब हो रहा है, जो हमारा प्लान बना था प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और इसमें अगर विघ्न आते हैं बार बार तो विघ्नहर्ता की शरण में जाओ, एक शेड्यूल बना लो, 1 महीने में एक बार मोदक ले लीजिए, थोड़ी सी दुर्वा घास ले लीजिए, गणपति जी को बुधवार के दिन ये चढ़ाएं। आप नियमित तौर पर करेंगे तो केतु के रिजल्ट आपके 2 चीज़ों से अच्छे होने लगे। तीसरा कार्य, अब केतु जो है लाल किताब में बृहस्पति का शिष्य माना जाता है, तो बृहस्पति को अगर आप अच्छा कर लेंगे तो केतु के रिजल्ट भी अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों जैसे अगर केतु खाना नंबर 6 में होता है, बहुत पिक्यूलर चीज़ है, आप नोटिस करिएगा, केतु खाना नंबर 6 में होता है तो कहा जाता है कि इंसान की जो इच्छा होती है वो एक बार ज़रूर पूरी होती है, प्रोवाइडेड आपका बृहस्पति अच्छा है। तो अब केतु इतना ज़्यादा कारगर है। इसी तरह से खाना नंबर 9 में कहा जाता है औलाद होने के बाद केतु ग्रोथ देता है। इसी तरह से अगर खाना नंबर 5 में केतु है तो कहा जाता है कि एब्रॉड या जन्म स्थान से दूर चले जाएंगे तब आपकी ग्रोथ होगी। केतु खाना नंबर 12 में है तो ये भी कहा जाता है कि अगर आप कुत्ता पाल लेते हैं तो उसके बाद आपकी ग्रोथ होना तय है। जो आपके ऊपर कोई समस्या आने वाली है वो अपने आप अपने ऊपर ले लेता है। तो इस तरह से मैंने आपको 2 उपाय बताए। तीसरा उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है बृहस्पति से संबंधित केसर का तिलक। नाभि जुबान माथे पे लगाना होता है। सबसे पहले तो यहाँ माथे पे लगाना एक जरूरी है, दूसरा कान के पीछे बहुत ज़रूरी है। दोस्तों नाभि जुबान माथे के अलावा अगर आप कान के पीछे केसर का तिलक नियमित तौर पर लगाते हैं, जो कान होते हैं वो केतु से संबंधित हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि दोस्तों केतु जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो हम उस समय पर कान छेदन करवाने की भी एडवाइस देते हैं। कान छेदन सोने की तार से किया जाए, बृहस्पतिवार को करके आप उसमें सोना धारण करें जो खोखला ना हो। तो बृहस्पति और केतु दोनों के मिलन से आपके केतु के रिजल्ट भी अच्छे होते हैं बृहस्पति के, और बृहस्पति आपकी किस्मत है। तो ये उपाय भी, केसर का तिलक का जो उपाय है वो भी नियमित तौर पर किया जा सकता है। अब केतु अगर बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, खासकर तब जब केतु हो खाना नंबर 1 में, और मान लीजिए खाना नंबर 1 में केतु अपने अच्छे फल नहीं दे रहा। दोस्तों खाना नंबर 1 में केतु होता है तो सूर्य के फल को सबसे पहले उचका कर देता है। तो केतु के फल को और अच्छा करने के लिए एक काला सफ़ेद कंबल ले लीजिए। ये जो काला सफ़ेद है ना दोस्तों, ये केतु से संबंधित माना जाता है। 2 रंगा जो है वो केतु है, तो ये 2 रंगा कंबल ले लीजिए। आप रविवार वाले दिन किसी भी मंदिर में कोई वृद्ध ब्राह्मण मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वृद्ध ब्राह्मण को आप ये दे दीजिए, साथ में जो दक्षिणा आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए। तो केतु के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके अच्छे हो जाएंगे। और अगर केतु बहुत बुरे रिजल्ट दे रहा है, आप कह रहे हैं सर ये कुछ समस्याएं कुछ समझ नहीं आ रही, बार बार समस्याएं आ रही है केतु से संबंधित, यानी कमर के नीचे के रोग आ रहे हैं, कोई ना कोई एलिगेशन लग जाता है, हर काम में बाधा आती है, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते,
तो काले सफ़ेद तिल जल प्रवाह किए जा सकते हैं। काले सफ़ेद तिल जल प्रवाह होने के बाद केतु नॉर्मली अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देता है, क्योंकि जल प्रवाह जब हम करेंगे तो वो चंद्र की शरण में आ जाता है और माता की शरण में आकर हर ग्रह अपना अच्छा फल देता है। तो इस तरह से केतु के फल को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। केतु को समझ लीजिए, केतु को जितना आप समझ के चलेंगे, अब जैसे जो राह चलते राहगीर हैं, अगर आप उनको समय समय पर कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहें, फ़कीर हैं जो, उनको अगर आप देते रहेंगे तो केतु अपने आप ही आपके अच्छे रिजल्ट देगा। आपको फिर बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ भी नहीं करनी पड़ेंगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।